गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 13वां अध्याय। हमारा 13वां अध्याय जो है उसका नाम है उपहार। यह एक एकांकी है। इसके लेखक का नाम गिरिराज शरण अग्रवाल है। गिरिराज शरण अग्रवाल ने अपनी रचनाओं में विशेष करके समाज में फैली हुई विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया है। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। इस एकांकी के द्वारा भी उन्होंने समाज में ऊंच नीच का जो भेद व्याप्त है उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं हम इस एकांकी को। इसमें कह रहा है कि जब मंच पर पर्दा हटता है, एकांकी का पर्दा हटता है, तो वहाँ पे एक सजे सजाए बंगले का दृश्य उभरता है। बंगले के लॉन में चारों ओर सजावट हुई है, फूल की, लड़ियों की, तरह तरह के गुब्बारे लगाए गए हैं और मेज और कुर्सियां करीने से सजी हुई है और अतिथिगण उधर आ जा रहे हैं। और लॉन के एक किनारे पे खाने की मेज लगी है जिसमें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं। और लॉन का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पे पिंटू नाम का एक लड़का है, वो और उसके पिताजी खड़े होकर के आने वाले अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन पिंटू का जन्मदिन है जिसे वो बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। और काफ़ी लोगों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है जो आ रहे हैं। और सबके हाथ में उपहार का एक एक डब्बा है, एक एक गिफ्ट है। उपहार मीन्स होता है भेंट या गिफ्ट। सभी लोगों के हाथों में उपहार है, कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। पिंटू और उसके पिताजी सबका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। पिंटू, अब तो सब मेहमान आ चुके हैं पापा, आइए चले। पापा, अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा कहाँ आई है? पिंटू, मम्मी की सहेली तो बहुत देर लगाती है पापा, वह बहुत आलसी है ना। पापा, आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ है। वैसे भी महिलाओं को तैयार होना कोई आसान काम नहीं है। तब तक सामने से बनी संवरी बढ़िया साड़ी पहने हुए एक महिला आती दिखाई देती है। यही शारदा आंटी है। उसके हाथ में उपहार का डब्बा है। शारदा को देखते हुए पिंटू कहता है, नमस्ते आंटी। शारदा, नमस्ते नमस्ते पिंटू जी। इतने बड़े जितना ताड़। पापा कहते हैं, तिल का ताड़ मत बनाइए शारदा जी, अभी तो पिंटू जी तिल हैं, नन्हा सा तिल। शारदा आंटी हंसते हुए कहती हैं, पर भाई साहब, यह आँख वाला तिल है या लड्डू वाला? अब पिंटू के पिताजी हैं, वो ठहाका लगा के हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम जो भी समझो बहन जी। पिंटू आग्रह करता है, आग्रह मीन्स निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। आंटी से रिक्वेस्ट करता है, अच्छा आंटी जल्दी चलो, सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। शारदा आंटी, हाँ हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। पिंटू, बिल्कुल आंटी। अब पिंटू आंटी को लेके जाता है अंदर, जहाँ लॉन के बीच में एक बड़ा सा टेबल है जिसपे सजा संवरा हुआ केक रखा है, उसके आसपास कुछ उपहार रखे हैं। और पिंटू केक काटता है और सभी लोग हैप्पी बर्थडे गीत गाते हैं। और उसके बाद सभी मेहमान खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी वापस अपने अपने घरों को जाते हैं। पिंटू सभी को विदा करने के लिए गेट तक जाता है। वो अपने वे दोस्तों को विदा करते हुए जाता है गेट पे और उससे कहता है, अच्छा फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय। उसके सभी दोस्त भी एक साथ कहते हैं, गुड बाय गुड बाय। अब सभी मेहमानों को विदा करके पिंटू वापस अपने लॉन में आता है तो देखता है कि गेट के बाहर दीवार से लग के एक छोटा सा बालक 10-11 साल का वहाँ पे सट के खड़ा है और उसके कपड़े भी मैले और फटे हुए हैं। तो पिंटू पूछता है, क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या?
बालक, नहीं, काम तो नहीं है जी, देख रहा था यहाँ क्या हो रहा है। पिंटू, क्या देखा तुमने? बालक, आज कोई त्योहार था क्या? होली दिवाली जैसा? पिंटू, नहीं भाई, त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। बालक, वर्षगांठ क्या होती है जी? पिंटू, अरे तुम वर्षगांठ भी नहीं जानते? बालक सिर हिलाते हुए, मैं क्या जानूं भैया, यह भी कोई त्योहार होता है क्या? पिंटू हंसते हुए, तुम तो बहुत ही सीधे लगते हो, हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? बालक सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता। पिंटू, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी घसीटा राम, घसीटू घसीटू कहते हैं लोग मुझे। जब पिंटू सभी दोस्तों को विदा करके वापस आता है तो देखता है कि बाहर गेट से सट के एक बालक खड़ा है जिसकी उम्र 10-12 साल है, यानी उसी की उम्र का है, और वो अंदर देख रहा है। तो पिंटू पूछता है, क्यों, क्या बात है, कोई काम है मुझसे? तो बोलता है, बस कोई काम नहीं था। तो पिंटू पूछता है, क्या देख रहे हो? तो वह कह रहा था, मैं देख रहा था यहाँ कोई त्योहार मनाया जा रहा है, होली दिवाली जैसा कोई त्योहार है क्या? तो पिंटू कह रहा है, नहीं, त्योहार तो नहीं है, मेरी वर्षगांठ है। तो उस बालक को ये भी नहीं पता कि वर्षगांठ क्या होती है। वो पूछता है कि वर्षगांठ क्या होती है? तो पिंटू उसे बताता है कि जन्मदिन की सालगिरह जो मनाते हैं, उस जन्मदिन की सालगिरह को वर्षगांठ कहते हैं, और आज मेरी जन्मदिन की सालगिरह है, क्या तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता? तो वो चूंकि गरीब बच्चा था, उसे पता नहीं था, इसलिए कहता नहीं में सिर हिलाता है। तो पिंटू पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, वह तो बताओ। तो वह बालक बोलता है, मेरा नाम है घसीटा राम, और सब मुझे घसीटू घसीटू कहते हैं। आगे देखते हैं। पिंटू मुंह बनाते हुए, बड़ा खराब नाम है तुम्हारा, घसीटा राम। बालक झेपते हुए, तुम्हें खराब लगता होगा, तुम बड़े आदमी हो ना, पर माँ बताती थी उसका कोई बालक जीता नहीं था, तब एक महात्मा के बताने पर मैं पैदा हुआ, तब मुझे धरती पर रखकर और राम का नाम लेकर घसीट दिया गया। पिंटू, इसीलिए तुम्हारा नाम घसीटा राम पड़ गया। बालक, हाँ भाई जी। पिंटू, धरती पर रखकर घसीटने से क्या बालक जी जाते हैं? बालक, यह तो मुझे पता नहीं जी, पर मैं तो बच ही गया। पिंटू, तुम्हारे घर बच्चों के टीके वीके नहीं लगवाए जाते हैं क्या? बालक, कौन से टीके जी? जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ मेरे माथे पर काला टीका लगा देती है, कहीं कोई नजर न लग जाए। तुम उसी टीके को कह रहे हो क्या? पिंटू बालक के सीधेपन पर हंसते हुए, अच्छा यह बताओ तुम काम क्या करते हो घसीटाराम? बालक, मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। पिंटू, रद्दी का क्या करते हो तुम? बालक, मैं और माँ दोनों मिलकर थैलियाँ बनाते हैं, फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। पिंटू, तो क्या इसी से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटाराम? बालक, हाँ जी। स्कूल नहीं जाते हो तुम? बालक, स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए ही है पिंटू जी, हमारे लिए नहीं है। पिंटू, गलत बात, हाथ बढ़ाते हुए, अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करोगे घसीटाराम? तो बालक कहता है, दोस्ती तो बराबर वालों से होती है पिंटू भाई, कहाँ मैं और कहाँ तुम? पिंटू कहता है, मैं और तुम बराबर तो हैं, तुम भी 12 साल के और मैं भी 12 साल का। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। बालक कहता है, नहीं पिंटू भाई, ऐसे नहीं। पिंटू, ऐसे क्यों नहीं? तो बालक कहता है, सब लोगों ने तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिया है, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं? पिंटू कहता है, बड़े अभिमानी हूँ, चलो तुम भी कोई उपहार दे दो ना। बालक, अच्छा तुम कुछ देर ठहरो, मैं अभी घर से लौट कर आता हूँ।
जब बालक अपना नाम बताता है घसीटा राम, तो पिंटू मुंह बनाते हुए कहता है बड़ा अजीब नाम है तुम्हारा। क्योंकि पिंटू जो था बड़े बाप का बेटा था, पैसे वाला था, उसके लिए ये नाम बड़ा अजीब था। तो कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो वो बालक कहता है मुझे अजीब नहीं लगता, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें अजीब लगता होगा। लोग कहते हैं कि मेरी माँ के कोई बालक जीता नहीं था, यानी उसकी माँ के पुत्र होते थे और खत्म हो जाते थे, जीवित नहीं रह पाते थे। तब जाकर किसी महात्मा के कहने पर उस बच्चे का जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद उसे जमीन पर रखकर राम का नाम लेकर घसीट दिया गया। तो पिंटू कहता है कि इसीलिए तुम्हारा नाम घसीटा राम पड़ा। तो वह बोलता है कि हाँ जी, इसीलिए मेरा नाम घसीटा राम पड़ा। तो पिंटू पूछता है कि क्या बालक जमीन पर रखकर घसीटने से जी जाते हैं? तो वह बालक बोलता है कि यह तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो बच ही गया। उसके बाद पिंटू कहता है तुम्हारे घर में बच्चों के टीके वीके नहीं लगवाए जाते? तो वह बालक कहता है कि तुम किस टीके की बात करते हो? उसे टीके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह कहता है तुम किस टीके की बात कर रहे हो? कहीं उस टीके की बात तो नहीं करते जो घर से निकलते समय माँ मेरे यहाँ माथे पे काला टीका लगाती है ताकि किसी की नजर न लगे? क्या तुम उसी टीके की बात कर रहे हो? अब बालक के इस जवाब पे, उसके सीधेपन भोलेपन पे पिंटू को हंसी आ जाती है, और वो कहता है चलो हटाओ इस बात को, तुम करते क्या हो? तो पिंटू कहता है मैं घर घर जाकर रद्दी खरीदता हूँ। पिंटू पूछता है इस रद्दी का क्या करते हो? तो वो बताता है मैं और मेरी माँ इस रद्दी के थैले बनाते हैं और उसे हम बनिए की दुकान में बेच देते हैं। लाला यानी बनिए का दुकान था, वहाँ बेच देते हैं, तो उसी से तुम्हारा गुजारा चलता है। तो वो बोलता है कि हाँ। पिंटू पूछता है उत्सुकतावश, क्योंकि उसी की उम्र का है, तो वो उत्सुकतावश पूछता है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? इस पर बालक बताता है कि नहीं, स्कूल तो तुम जैसे बच्चों के लिए है, हमारे लिए स्कूल नहीं है। तो पिंटू कहता है ऐसा नहीं कहते घसीटा राम, चलो हाथ मिलाओ। हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, मुझसे दोस्ती करोगे? तो वो बालक कहता है नहीं, दोस्ती तो बराबर वालों से होती है, तुम्हारा और मेरा क्या साथ, कहाँ तुम और कहाँ मैं। पिंटू कहता है तुम भी 12 साल के और मैं भी 12 साल का, तो इसमें बड़ा छोटा कहाँ हुआ? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाता हूँ। वो बालक गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। तो जब मिठाई खिलाने की बात पिंटू कहता है, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की मिठाई नहीं खा सकता, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ आए थे सभी ने तुम्हें कुछ न कुछ उपहार दिया और फिर मिठाई खाएं, और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी उपहार नहीं लाया, फिर मैं मिठाई कैसे खा सकता हूँ? तो पिंटू बोलता है बड़े अभिमानी बच्चे हो, चलो तुम भी मुझे कुछ दे देना। तो वह बालक कहता है तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके आगे देखते हैं बुक में, पापा पिंटू की ओर आते हुए, क्यों पिंटू किससे घुट रही थी बाहर सड़क पर? पिंटू मेरा एक नया मित्र बना है पापा, घसीटा राम। पापा खींचते हुए, वह गंदा लड़का रद्दी वाला? पिंटू वह गंदा नहीं है पापा, बहुत सीधा सच्चा है। पापा मूर्खों वाली बातें मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। पिंटू की मम्मी भी पिताजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ पिंटू तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ? पिंटू पर मम्मी, मैंने तो उससे वादा किया है कि मैं उसे अपने जन्मदिन की ढेर सारी मिठाई खिलाऊंगा। पापा ठीक है, मिठाई तुम उसे दे देना, पर वह तो चला गया। पिंटू चला नहीं गया पापा, वह तो उपहार लेने गया है मुझे देने के लिए। मम्मी उपहार लेने गया है? पिंटू हाँ मम्मी, वह कहता था मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूंगा, मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना।
तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे? पिंटू, इसमें बुरा क्या है पापा? मम्मी, तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता पिंटू? पिंटू, नहीं मम्मी। मम्मी, ओफ ओफ, तुम्हें क्या हो गया बेटे? पापा, अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो। वह आएगा तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम, तो तुम उसे डटकर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे? पिंटू, वह कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूंगा पापा? मम्मी, इनकार करने में कौन सी बड़ी मेहनत लगती है? पिंटू, जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से किसी को मैंने, आपने या पापा ने मना नहीं किया, फिर मैं उसे मना कैसे करूं? मम्मी, उनकी बात और थी बेटे, इसकी बात और है। घसीटाराम तेज तेज कदमों से चलता हुआ पिंटू के घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब जब घसीटाराम उपहार लेने के लिए अपने घर चला जाता है तो पिंटू के पिताजी आते हैं और वो पिंटू से कहते हैं कि यहाँ बाहर खड़े होके किससे बातें कर रहे हो? तो पिंटू उन्हें बताता है कि मेरा एक नया मित्र बना है घसीटाराम। तो उसके पिताजी मुंह बनाते हुए कहते हैं, वही रद्दी वाला, तुम्हारा उसका क्या साथ? तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो और वो रद्दी का धंधा करने वाला। अब मम्मी भी आ जाती है और वो भी पिताजी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, बेटा तुम्हें ऐसे गंदे बच्चे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो पिंटू कहता है कि नहीं नहीं माँ, वह गंदा नहीं है, वह सीधा और सच्चा है। ऐसा होता है हमारे समाज में कि जो पैसे वाले सभ्य लोग हैं वो गरीब बच्चों को छोटा समझते हैं, गंदा समझते हैं। उन्हें लगता है कि गरीब लोग गंदे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, उनके मनोभावों को जानने की ज़रूरत है। उनके मनोस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पिंटू जो है वो उस बच्चे के मनोभावों को समझ रहा है और अपने पिताजी से कह रहा है, नहीं, वह बालक बहुत ही सीधा और सच्चा है। तो उसके मम्मी कहती है, ठीक है, वह जब आएगा तो तुम उसे जी भरकर मिठाई खिला देना, लेकिन उससे कोई उपहार मत लेना। इस पर पिंटू कहता है, क्यों? मम्मी कह रही है कि बेटा वो गरीब लड़का है, उससे उपहार मत लेना। तो पिंटू कहता है कि इतने लोग आए थे, सब मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे, मैंने, आपने या पिताजी ने किसी को मना नहीं किया, तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? तो पिताजी कहते हैं, ठीक है, तकरार बंद करो, यानी ये नोक झोंक बंद करो, बात खत्म करो। अब तुम्हारा मित्र आता होगा और जब वो आएगा तो तुम उसे जी भर के मिठाई खिला देना। उसी समय घसीटाराम तेज तेज कदमों से चलता हुआ आता दिखाई देता है। घसीटाराम मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए, लो पिंटू भाई, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू हाथों में एक छोटे से पौधे को देखते हुए, यह क्या लाए हो घसीटाराम? घसीटाराम, तुम कुछ नहीं करोगे पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगाए देता हूँ, देखना यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पिंटू, कैसे लगाओगे इसे? घसीटाराम, मैं खुरपी भी लाया हूँ पिंटू जी, कभी तुम्हारे घर ना हो खुरपी, बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती। अब घसीटाराम मुख्य द्वार के निकट चारदीवारी से हटकर जमीन खोदकर उसमें पौधा लगाता हुआ दिखाई देता है। पौधा लगाकर वह अपने हाथ झाड़ता है, फिर पास में लगी टोटी खोलकर हाथ धो लेता है। पिंटू भीतर से मिठाई का डब्बा लाते हुए, लो घसीटाराम, मिठाई खाओ। घसीटाराम मिठाई का डब्बा लेते हुए, तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू भाई, मैं रोज या दूसरे दिन आकर इसे पानी दे जाया करूँगा, 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा। घसीटाराम चला जाता है। पिंटू, उसकी मम्मी और पापा पौधे के पास खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पापा, मन भी किस मूर्ख पर गया है अपने पिंटू बेटे का। मम्मी, कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया घर से। पिंटू, पर मम्मी, घसीटाराम का प्रेजेंट सबसे बढ़िया है, यह तो आप मानेंगे।
मम्मी वह कैसे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शो पीस सब लोग लाए, वे बढ़िया नहीं है? यह हमारा आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए? पिंटू, हाँ मम्मी, ये प्रेजेंट तो नष्ट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, पर यह पौधा कभी समाप्त नहीं होगा। पापा, समाप्त नहीं होगा? पिंटू, हाँ पापा, 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे मीठे मीठे। घसीटा रंग राम का उपहार तो जीते जी चलेगा। पापा, अरे मूर्ख, कब दादा लेगा, कब पोता बरतेगा? हंसते हुए पिंटू, पोता नहीं पापा, मैं और आप भी बरतेंगे इस पेड़ के फल, और मैं और आप खाएंगे। पिंटू पौधे पर पानी छिड़कता है। अब घसीटा राम जो है वो आता है और उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा है, वो पिंटू को देता है और कहता है, लो मेरी तरफ से यह छोटा सा उपहार है। पिंटू कहता है, यह कैसा उपहार लाए हो? तो घसीटा राम कहता है कि ये नन्हा सा पौधा है जो 5 साल में पूरा पेड़ बन जाएगा, इसमें मीठे मीठे फल लगेंगे जिसे तुम जीवन भर खा सकते हो। तो पिंटू पूछता है, इसे लगाओगे कैसे? घसीटा राम कहता है, मैं लगा दूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपने साथ खुरपी भी लाया हूँ। अब खुरपी क्या होता है? लोहे का एक औजार होता है जिसमें लकड़ी की मूठ लगी होती है और आगे से थोड़ी सी नुकीली धार होती है जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। वो कहता है, मैं अपने साथ खुरपी लाया हूँ क्योंकि तुम अमीर हो और अमीरों के घर में खुरपी नहीं होती, तो तुम चिंता मत करो, मैं लगा दूंगा। वो खुरपी से जमीन खोदता है और वहाँ पर आम का पौधा लगा देता है। उसके बाद अपने हाथ झाड़ता है और बगल में पानी का नल है जिससे वो हाथ को धो लेता है। तब पिंटू उसे मिठाई का डब्बा देता है, कहता है, यह लो घसीटा राम। अब घसीटा राम मिठाई लेता है और चला जाता है और कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं रोज या 1-2 रोज में आकर के इसमें पानी डाल दिया करूँगा। उसके जाने के बाद उसके मम्मी पापा कहते हैं, मेरे बेटे का दिल भी किस पे गया, यानी कैसे वो दोस्त बना लिया। कुछ नहीं जुगाड़ हुआ तो पौधा ही ले आया। पर पिंटू अपने माता पिता को समझाता है कि नहीं माँ, आपको यह मानना पड़ेगा कि घसीटा राम का उपहार सबसे अच्छा है। तो उसके पिताजी कहते हैं, वह कैसे? तो वह समझाता है कि जो भी लोग गिफ्ट लाए थे, कितने भी महंगे गिफ्ट थे, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, पर घसीटा राम का यह पौधा जीवन भर चलेगा, ये समाप्त नहीं होगा। 5 साल में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, उसमें मीठे मीठे फल लगेंगे जिसे हम और आप खाएंगे और उसका आनंद लेंगे। जीवन भर हम इस मीठे मीठे फल का आनंद लेंगे। तो है ना सबसे अच्छा घसीटा राम का उपहार? तो उसके माता पिता भी इस बात को समझते हैं। इस नाटक के द्वारा लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को नीचा समझना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की मन स्थिति को, उसके भावों को, उसके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत ही शिक्षाप्रद एकांकी है।